हेलो सर। अच्छा, यहाँ पर अभी प्रोसेसर को चाहिए था, हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है कि यानी कि जो थ्री को हमने 2 बाइट में, थ्री को जो हमने बिट्स में लिखना था, बिट्स में लिखा हमने 1 1 करके, ठीक है। तो ये लॉजिकल एड्रेस बन जाता है। और 1 1 करके हमने, लॉजिक जी बाइनरी का बना रहे हैं ना, जो भी क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ हमारे को जो भी चीज जैसे जो भी नंबर डेसिमल में मिलेगा हम उसको बाइनरी का बना लेंगे, भले वो जितना भी बड़ा हो वो लॉजिकल बनेगा ना हमारा। उसका आपको साइज देखना पड़ेगा। साइज कैसे करोगे? तो नंबर 3 है, ये आप थ्री को लिखने के लिए, ठीक है ना, यानी कि थ्री का आपको 2 बिट में लिखोगे। इसको 2 बिट में क्यों लिखोगे? क्योंकि पेज में 2 बिट ही है, समझ रहे हो? तो 2 बिट में लिखोगे। पेज में अगर 3 बिट होती तो 3 बिट में लिखते, पेज में 4 बिट होती तो 4 बिट में लिखते, समझ रहे हो? सर पेज मेरे में, एक सवाल सर। पेज में कितनी बिट्स हैं? टोटल बिट्स कितनी है पेज में? एक पेज में 2 है ना। तो 3 को 2 बिट्स सर में लिखोगे। सही तीन है को तीन को सर, दो मेरा बिट्स सवाल में। ये है अब अगर क्या सवाल है? हेलो सर। हाँ पूछो, क्या सवाल पूछे? सर मेरा सवाल ये है, आप बोल रहे हैं ना कि मतलब अगर 2 बिट में है तो 2 बिट में मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर 2 बिट में तो 2 बिट में लिखेंगे, लेकिन थ्री तो आएगा ही 2 बिट में ना सर। अरे 2 बिट से थ्री ज्यादा में थ्री कैसे आएगा थ्री? अरे ऐसे आएगा, 0 1 1 आ जाएगा 2 बिट में। 3 बिट में आ जाएगा 0 1 1। 4 बिट में आ जाएगा 0 0 1 1। समझ रहे हो? सही सही है, सही है, सही है सर, समझ गया। हाँ। जी सर। अच्छा, अब जो है वो हमने ये बात की थी, लॉजिकल एड्रेस जो है ये 1 1 में लिख दिया, लेकिन 1 1 के अंदर जो है ये जो लॉजिकल एड्रेस बनेगा उसके अंदर जो पहला 1 होगा वो एक्चुअली जो पहला डिजिट होगा, क्योंकि 2 पार्टीशन में तकसीम कर रहे हो ना, तो जो पहला पार्टीशन होगा वो आपका पेज नंबर को डिनोट करेगा। जो दूसरा पार्टीशन होगा वो आपका पेज ऑफसेट होगा, ठीक है। यानी कि इसके पेज ऑफसेट है, यानी कि पेज का जो है जो साइज को डिनोट करता है, जो ये पेज ऑफ ऑफसेट होगा। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है? ये थ्री जो है ये तो लॉजिकल पता चल गया 1 1, लेकिन फ्रेम में कहाँ पर रखा हुआ है ये अभी पता नहीं है। फ्रेम में मालूम करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस। जब फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जो है फिजिकल फ्रेम का साइज कितना है? फ्रेम का साइज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, फ्रेम का साइज कितना है, और सॉरी मेमोरी का साइज कितना है? मेमोरी का साइज है 16 बाइट। 16 बाइट, 16 बाइट को लाने के लिए, ये 16 बाइट है, 16 बाइट को लाने के लिए हमें कितनी बिट्स दरकार होंगी? 4, 0 से लेके 15 तक, ठीक है ना। 0 से लेके 15 तक 4 बिट्स के अंदर जो है वो 16 आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। जो 3 था वो तो 2 बिट में आ गया, ठीक है। लेकिन जो है जो 4 बिट है वो जो 16 है, 16 के लिए जो जाहिर है कि कम से कम बिट्स कितनी चाहिए होंगी? 4। तो 16 के लिए जो 4 बिट जो है वो चाहिए होंगे। तो 16 की जो 4 बिट्स थी उसके अंदर की जो शुरू की 3 बिट्स थी, ठीक है, शुरू की 3 बिट्स अलग है और आखिरी की 1 बिट अलग है। ये आखिरी वाली जो बिट है ये वही बिट होगी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर फ्रेम जो जो फिजिकल एड्रेस निकलेगा ना, जो फिजिकल एड्रेस निकलेगा उस फिजिकल एड्रेस के भी 2 हिस्से होंगे, ठीक है। उस फिजिकल एड्रेस के भी 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट होगा जिसके अंदर जिसके अंदर जो है वो फ्रेम नंबर को डिनोट करेगा। पहला पार्ट डिनोट करेगा फ्रेम नंबर को, और दूसरा पार्ट डिनोट करेगा फ्रेम ऑफसेट, ठीक है। पहला पार्ट फ्रेम नंबर को डिनोट करेगा, दूसरा पार्ट फ्रेम ऑफसेट को डिनोट करेगा। तो फ्रेम नंबर, तो कौन से फ्रेम नंबर के ऊपर रखा हुआ है ये?
आपका जो ये रखा हुआ था ये जो था 11, ये 3 जो रखा था, ये कौन से फ्रेम नंबर पे रखा था हमने? ये 4 पे, ठीक है। तो 4 पे, तो फ्रेम नंबर 4 पे रखा था। 4 को 3 बिट पे कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे लिखते हैं 100, ठीक है। 100 का मतलब 4 है, ठीक है। और ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये वही 1 रहेगा, ये जो 1 है ये वही रहेगा जो कि इसका 1 था। ये पेज का जो ऑफसेट होगा वही होगा जो कि फ्रेम का ऑफसेट है, यानी कि दोनों का इक्वल होगा हमेशा। तो इसका 1 तो यहाँ पर आ गया, बाकी की जो 3 बिट्स थी उसको अंदर अंदर हमने 4 लिख लिया। टोटल हमें 4 बिट्स में ही लिखना होगा, क्योंकि जो फ्रेम का साइज है, मेमोरी का जो साइज है वो 16 बिट का है, 16 बाइट्स का है। तो 16 बाइट्स के लिए हमें 4 बिट चाहिए होंगी दिखाने के लिए, कम से कम। तो 4 में से 3 यहाँ आ गई, और एक ये यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि इसका साइज भी एक था, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? ये क्या लिखा हुआ है? 4, और ये क्या लिखा है? 1। अब इन दोनों को अगर मिला के लिखो तो ये बनता है 1001, 1001, जो कि क्या बना? 9। ये बना ना 1001, क्या बना? 9। बाइनरी का जो 1001 है किसके बराबर है? डेसिमल के 9 के बराबर है। तो 9 पे ही रखा हुआ है आपका बाइट नंबर 3, बाइट नंबर 3 9 पे ही रखा हुआ है। इस तरीके से वो 9 से उठा लेता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, सर यानी कि जी मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है सवाल में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो है ना ये जो हमने जो फिजिकल एड्रेस बनाया था तो वो तो 16 के थ्रू हमने कर लिया था, लेकिन जो अभी ये जो बीच में जो अभी 9 जिस तरीके से बना है, तो ये हमने इसको बाइनरी में लिखा किस लिए? वो लॉजिकल एड्रेस भी बाइनरी में होगा, फिजिकल एड्रेस भी बाइनरी में होगा। अच्छा, ये लॉजिकल फिजिकल वो लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस एड्रेस तो वो दे एड्रेस दिया। था। लॉजिकल एड्रेस तो वो एड्रेस है जो कि सीपीयू ने मांगा है, 3 बाइट, जी 3 जो रखा है, 3 बाइट है जो मांगा है सीपीयू ने, ये लॉजिकल एड्रेस है। लेकिन ये फ्रेम में कौन से बाइट पे रखा हुआ है? फ्रेम में ये 9 पे रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था ना पहले, यहाँ पर मिटा दिया। 3 ये 01 प्लेस किया था यहाँ पे, और 23 प्लेस किया था यहाँ। जी तो 3 जो था ना वो 9 के ऊपर आया, मैप हुआ था, समझ रहे हो? 23 बाइट जी 89 पे मैप हुआ है, 01 बाइट 45 पे मैप हुआ है मेरे फ्रेम में जाके, क्योंकि ये तो भरे हुए थे। ये मैंने ब्रेक से पहले बताया था ना, ये तो भरे हुए थे यहाँ पर। मैंने जी सर। ये मैंने बताया था। अब 3 9 पे रखा हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि लॉजिकल जो एड्रेस है उसको आप बाइनरी में लिख लो 3, 3 जी आपने बाइनरी में लिख दिया, ठीक है। 3 जो है वो इस तरीके से आ जाएगा 11। अब ये 11 जो है 3 हो गया। अब इसका पेज नंबर, पहला जो हिस्सा होता है वो पेज नंबर कहलाता है, दूसरा नंबर जो हिस्सा होता है वो पेज ऑफसेट कहलाता है। तो पेज नंबर 1 के अंदर 1 बाइट, पेज नंबर 1 के अंदर, ये पेज नंबर 1 है और इसके अंदर 1 बाइट ही हमें चाहिए 3, क्योंकि ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 1 है, समझ रहे हैं? जी तो इसने इसको इस तरीके से लिया है कि पेज नंबर 1 का जो 1 बाइट है वो मुझे चाहिए। 3 को हमने लॉजिकल एड्रेस इस तरह से बनाया 3 का, कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और एक हिस्सा पेज नंबर को डिनोट कर रहा है, दूसरा हिस्सा वो पेज का ऑफसेट या उसका जो समझो बाइट है उसको डिनोट कर रहा है। अब ये तो हमने लॉजिकल एड्रेस यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन ये फ्रेम में कहाँ पर रखा हुआ है इसको मालूम करने के लिए, क्योंकि ये पहला वाला जो था ये रखा हुआ है 2 पे, पहला पेज तो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा पेज यहाँ रखा हुआ है, लेकिन सीपीयू को तो नहीं पता, सीपीयू को तो बाइट चाहिए 3, ठीक है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस जो है वो कैसे निकलेगा? कि हमने देखा इसका जो मेमोरी का साइज है, मेमोरी का जो साइज है टोटल वो कितना है? 16 बाइट्स का। 16 के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए? कम से कम 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 16 का मतलब है क्या है? 0 से 15, 0 से जी 15 हो सर। जाते हैं 16, 0 से 15 हो जाते हैं 16। तो यहाँ पर दिखाया गया आपको 0 से 15 हो जाते हैं 16, और 16 0 से 15 आखिरी जो बाइट है 15, 15 के नंबर को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 1, 4 1 का मतलब 15 होता है। तो 4 बिट्स के अंदर आप दिखा सकते हो, मतलब 0 से लेकर टोटल जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0 से 15 बिट्स को, वो 4 के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट्स। तो 4 बिट्स ही हमें चाहिए होंगी फिजिकल एड्रेस के लिए, लेकिन उसके अंदर भी हम इसको डिवाइड करेंगे। एक बिट को हम अलग कर रहे हैं, एक बिट को क्यों अलग कर रहे हैं?
ये बिट वही होगी जो कि यहाँ पर जो पेज का ऑफसेट की एक बिट थी, वही यहाँ पर एक बिट अलग की जाएगी हमेशा। अगर यहाँ जितनी बिट्स यहाँ होंगी, यहाँ वहाँ पर भी, यहाँ फ्रेम के ऑफसेट में भी उतनी बिट्स होंगी, इसलिए इसको अलग कर लिया। बाकी बिट्स कितनी बची? 3। 4 चाहिए थी ना, बाकी बची 3। 3 के अंदर हमने ये रखवाया था 4 पे, तो 4 को कैसे लिखते हैं 3 के अंदर? 1 2 4, ठीक है। तो 4 को ऐसे लिखते हैं 3 के अंदर 100, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ गया 4 बाइनरी में। अब इस पूरे को अगर हम पढ़ेंगे 1001, तो ये बनता है 9। सर मेरे को यहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम, 9 लोकेशन पे थर्ड बाइट मुझे यहीं पे प्रॉब्लम होती है। जी? जब हमने वो 50, जब हमारा 16 बना है बाइनरी में, तो वो तो 4 4s आ गए, मतलब 1111 आ गया ना, तो फिर ये नहीं, 1001 ये तो साइज बता रहा है, ये बता रहा है, देखो ये जो है ना, एक मिनट बता, ये टोटल साइज बता रहा है 16 बाइट। 16 बाइट साइज है, जिसमें से पहला बाइट 0 है और आखिरी बाइट 15 है। सही सर। सही है, तो टोटल 16 हो गए ना। 0 से अगर स्टार्ट हो जी रहा है, 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 16 बाइट हो गया। अब 16 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए, और 4 बिट का ही फिजिकल एड्रेस बनेगा। इसलिए बता रहा हूँ, फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेमोरी का साइज कितना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर यहाँ पर 32 होता तो 5 बाइट चाहिए, 5 बिट्स चाहिए होती है हमें। 5 में से हम 4 यहाँ रखते, एक यहीं रहने देते, क्योंकि ये जो ऑफसेट का पेज का जो ऑफसेट का जो है ना साइज होगा, वही इसका साइज होगा, फ्रेम का ऑफसेट का साइज। फिर आपने उसको 3 बिट्स में लिख लिया, बाकी मानदा बिट्स पे आपने वो लिख लिया जहां पर रखवाया था 4। सर, एक सेकंड मेरे पास, एक सेकंड जी, क्या कह रहे हैं? सर, मुझे एक सेकंड में पेन यूज करके आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो यहाँ पर जो ये 1001 आया है, ये कैसे आ गया, जबकि 16 जो हम निकालेंगे 16 का, वो तो 111 होगा ना। अच्छा, तो ये पूछ रहे हो? अच्छा, मिटाओ जरा इसको, मैं बताता हूँ। जी सर, भाई सेकंड में सर मिटा 16, दिया। हमें ये 16 नहीं निकालना। ये देखो, ये पहला वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये पढ़ो। पहला वाला पार्ट क्या है? फ्रेम नंबर। ये सेम नंबर है सर। फ्रेम नंबर कौन सा? जहां पर 3 रखवाया था, समझे? वो फ्रेम नंबर कौन सा है? 4। हमें टोटल 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, जी एड्रेस को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से एक बिट को हमने ऑफसेट के लिए रखा है। ऑफसेट यानी कि जो बिट पेज का ऑफसेट होगा, वही फ्रेम का ऑफसेट होगा, तो एक बिट तो उसमें चली गई, यानी कि यहाँ 1 था, ये 1 हमने यहाँ रख दिया। बाकी मानते जो 3 बिट्स थी, उसके अंदर हमने ये नंबर लिखना है जहाँ पर हमने रखवाया, ये रखवाया गया था। फ्रेम का नंबर 4 है। 4 को हम 100 में की शक्ल में रखते हैं। हमें टोटल 4 बिट्स चाहिए, हमें 111 नहीं चाहिए, हमें 111 नहीं चाहिए। हमें टोटल 4, यहाँ बताने का मकसद ये था कि 4 बिट के अंदर होना चाहिए फिजिकल एड्रेस, और 4 बिट में ही है 1001। 1001 एक्चुअली कितना हो गया? 9। तो एक्चुअली थर्ड बाइट 9 पे रखा हुआ है, ये प्रोसेसर इस तरीके से एक्सेस कर लेगा, सही सर। ठीक है। प्रोसेसर यानी कि पेज टेबल का थर्ड बाइट फ्रेम के 9th बाइट पर पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ये बात? तो ये इस तरीके से था। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल एक और भी है, इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इसमें और भी है 2-3, मैं ऐसा करूंगा इसकी ना रिकॉर्डिंग करके रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है वो टाइम इतना नहीं होता क्लास में हमें, और अगली क्लास में आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन होगी। मुझे कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो जाए, वरना ये जो है मैं इसके न्यूमेरिकल्स की ना रिकॉर्डिंग करके रख दूंगा, तो आप मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देख लेना मेरी रिकॉर्डिंग में। सर, तो प्रोजेक्ट की वीडियो, मतलब प्रोजेक्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग मांग लेना कि कोड समझा दें हम खुद ही। नहीं, प्रोजेक्ट का नहीं कह रहा मैं, अपने ये बता रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स है न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके अलावा, तो वो मैं रिकॉर्डिंग करके रखूंगा LMS पे अपनी, तो वो आप एग्जाम्पल्स देख लेना। और जी सर, मैं यही बात बोल रहा हूँ सर, क्या जो है ना, मतलब आप ऐसे कर लेना सर, क्या जो है ना, मतलब हम लोगों से मतलब प्रोजेक्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी मांग ले, क्या हम लोग उसको पूरा नहीं नहीं समझा नहीं के नहीं मतलब। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट तो ऑनलाइन देखूंगा उसी वक्त।
दो लोग आएंगे, वो प्रोजेक्ट पूरा दिखाएंगे। अच्छा जी, अब आगे चल रहे हैं। अब ये देखो, ये आपको एक अगला न्यूमेरिकल दिखाया है। अब दिखाया कि मेमोरी इन बाइट एड्रेसेबल, यानी कि मेमोरी जो दी गई है वो जो मेमोरी जो डिवाइडेड है वो बाइट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है? मेमोरी जो है वो बाइट के अंदर डिवाइडेड है। अच्छा, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस बताई हुई है आपको कि 4 GB, 4 GB लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। और 4 GB लॉजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 64 MB। ठीक है, और पेज साइज 4 KB का दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा क्या, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं होंगे, नंबर ऑफ पेज बताएं कितने होंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, हर पेज टेबल के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी। और साइज ऑफ पेज टेबल, पेज टेबल का साइज क्या होगा। ये आपसे मतलब सवाल में पूछा जा रहा है। उसको सॉल्व करते हैं और ये चीजें पता करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरफ जो है ना, मैंने दिखाया हुआ यहाँ पर आपको टोटल कि कितने बाइट्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे 4 GB है, 4 GB। ठीक है, जीबी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जीबी को 1 GB रिप्रेजेंट करते हैं 2⁻30 पे। ठीक है ना? या यहाँ से देख लो, 2⁻1 का मतलब 2, 2⁻2 का मतलब 4। ये बिट्स की बात हो रही है। और ये ठीक है, 2⁻2 का मतलब जो है यहाँ पर 4, 2⁻3 का मतलब यहाँ पर 8, 2⁴ 16, 32, 64, 28, 256, 512, ये बिट्स चल रही हैं। 2⁻10 का मतलब क्या है? 1K, 1 KB, 1 KB, यानी कि 1 KB का मतलब है 1 KB जो हो जाएंगी वही हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद 1 MB जो है, 1 KB ये हो गई। फिर 1 MB, ठीक है ना, ये शुरू में बाइट से स्टार्ट हुआ, ये बाइट है, फिर 1 KB है, 1 MB है 2⁻20, 1 GB 2⁻30, 1 TB है 2⁻40। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए लिख दिया है कि ताकि हमें यहाँ पर कन्वर्जन करने में आसानी हो। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर हमें पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यानी कि 2⁻2, 4 को कैसे लिखेंगे? 4 को लिखने का तरीका क्या है? 2⁻2 मल्टीप्लाई करो इसको जीबी। जीबी को क्या, जीबी का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ लिखा है जीबी का मतलब 2⁻30, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2⁻30 से। तो क्या आंसर आया? 2⁻32। तो टोटल जो साइज होगा वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा, वो 32 बिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये जो है ना, 32 जो है ये बिट का साइज हो गया। तो 2⁻32 इज एक्चुअली द टोटल साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, सर ये एक दफा फिर से रिपीट करिएगा, आपने कैलकुलेट किस तरह से करा है? एक मिनट बताओ। तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो 4 GB का है। 4 को हम लिखते हैं 2⁻2 मतलब 4, मल्टीप्लाई कर दिया जीबी से। जीबी का मतलब है 2⁻30, लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है पावर ऐड हो जाती है ना, पावर ऐड हो गई 2⁻32। तो टोटल एड्रेस का जो साइज होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस का जो टोटल साइज होगा वो 32 बिट का होगा। यानी कि ये 32 बिट का जो है ना, हमारी 32 बिट की जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो साइज है इसका टोटल 32 बिट। बिट्स की फिर हमने
फॉर्म में लिखा है। अच्छा, अब बिट्स के अंदर पेज साइज, पेज साइज जो है वो बिट्स भी, यानी कि ये जो टोटल एड्रेस स्पेस है, अब ये जो आपकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे पिछले किया था। पहला हिस्सा क्या होता है, पेज नंबर, दूसरा क्या होता है, पेज ऑफसेट। ठीक है, ये पेज नंबर होगा पहला हिस्सा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने देखा था। पहला हिस्सा जो होता है वो पेज नंबर होता है लॉजिकल एड्रेस का, और दूसरा हिस्सा होता है पेज ऑफसेट या पेज साइज, एक ही बात है। पेज साइज का है या पेज ऑफसेट का है, एक ही बात। ठीक है, चलिए मैं साइज लिख देता हूँ यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब पेज साइज जो है वो कितना होगा, क्योंकि 32 बिट्स के अंदर पूरा पूरा लॉजिकल एड्रेस जो है आपका, ये लॉजिकल एड्रेस है, पूरा लॉजिकल एड्रेस आपका 32 बिट पे गिवन है। लेकिन उसके अंदर पहला पार्ट जो है पेज नंबर का है, दूसरा पार्ट पेज साइज का है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना पेज नंबर के अंदर कितनी बिट्स होंगी, पेज साइज में कितनी बिट्स होंगी, ये नहीं पता, लेकिन टोटल पता है, टोटल 32 बिट है। लेकिन पेज साइज यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, ये देखो सवाल में दिया हुआ है पेज साइज कितना है, 4 KB, ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में। तो 4 KB कैसे, 4 KB का मतलब क्या हुआ, 4 को अगेन कैसे लिखेंगे, 2⁻², और को ऐसे लिखेंगे 2⁻², और आ गया। ठीक है, अब केबी को, 1 KB कितने के बराबर है, ये लिखा हुआ है, 1 KB बराबर है 2⁻10 के। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2⁻10, 2⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया, 2⁻, दोनों को जमा कर दो, 10 और 2 कितने हो गए, 12। ठीक है, 2⁻12 एक्चुअली इज द साइज ऑफ पेज, इज द पेज साइज। तो 12 बिट के ऊपर पेज साइज होगा, ये ऊपर की जो बिट्स है ना, ये हमारा पेज साइज होगा। तो पेज साइज कितना हो गया, 12 बिट। जब आपको पूरा पेज साइज निकल आया, ठीक है, तो आपको पता है कि एक पेज साइज होता है, एक पेज नंबर होता है। जब पेज साइज निकल आया 12 बिट का, तो 32 में से 12 माइनस करो, बचा कितना, 32 में से 12 माइनस करें, 20 सर। 20। यस सर। तो टोटल साइज ये आपका पेज का साइज भी निकला है, पेज नंबर भी निकला है, पेज नंबर निकला है 20, क्योंकि पेज साइज हमें पता कर लिया था, 32 में से वो माइनस करें, बाकी जो बचेगा वो जाहिर है वो बिट्स पेज नंबर की होंगी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो मैप करके यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो हमें क्या पता मालूम करना है, फ्रेम नंबर। अभी हमें हम जाहिर है ये पता कर रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस कितना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब जाहिर है हमें फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें, जाहिर है ये हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस के जरिए से हमें कैलकुलेशन होगी। ये फ्रेम की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं पेजेस की, तो जाहिर लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं फ्रेम्स की, तो जब हम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फिजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस है। अच्छा, फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए लिखा हुआ है ना फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो कितनी है, 64 MB। 64 MB में यहाँ पर इसको एरो बना के यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। 64 MB, तो 64 MB को जो है हम कैसे लिखेंगे, 64 को कैसे लिखेंगे, 2⁻6, 2⁻6 एक्चुअली वो क्या होगा, 64। और MB कैसे लिखते हैं, MB यहाँ पर दिखाया हुआ है, 1 MB किसके बराबर है, 2⁻20 के बराबर है। तो 2⁻6 मल्टीप्लाई बाय
2 raised to power 6 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 10। एमबी कितना है 20, सॉरी 10 नहीं 20 गलत लिखा है मैंने 20 2 raised to power 6 क्योंकि एमबी है ना, ये 64 एमबी है तो 1 एमबी बराबर है 20 2 raised to power 20 के, तो 2 raised to power 20 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जवाब कितना आया 2 raised to power 26, सही जवाब दिया ओला मुस्तफा ने 2 raised to power 26, ठीक है ये आ गया। और 2 raised to power 26 इज एक्चुअली द साइज, यानी कि 26 बिट्स का साइज होगा आपका फिजिकल फ्रेम का, जो आपका जो फ्रेम है उसका साइज हो गया 26। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द साइज ऑफ 26, तो 26 का जो है वो उसका साइज हो गया आपके फिजिकल एड्रेस का 26 बिट्स। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता है फिजिकल एड्रेस भी 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा क्या होता है फ्रेम नंबर, यानी कि ये जो हिस्सा होता है पहला वाला, ये पहला पार्ट होता है फ्रेम नंबर। ठीक है, पहला हो गया फ्रेम नंबर, और दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है फ्रेम साइज। तो ये हो गया फ्रेम साइज, ठीक है, ये फ्रेम का साइज है, फ्रेम के लिए मैंने F लिख दिया। ये फ्रेम साइज हो गया, ये पहला फ्रेम नंबर हो गया। अब ये फ्रेम नंबर की टोटल तो पता चल गया हमें फिजिकल एड्रेस 26 बिट्स का है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा एड्रेस जो है वो कौन सी बिट जो है वो फ्रेम नंबर के लिए है, कौन सी बिट जो है फ्रेम साइज की है, और क्वेश्चन में भी नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया। नंबर ऑफ पेजेस 2 raised to power 20 हमने निकाला था वो, या ये जवाब तो इसका तो हो गया। नंबर ऑफ पेजेस कितने 2 raised to power, ये नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 20 2 raised to power 20, सॉरी मैंने 20 लिख दिया है, 2 raised to power 20 इज आर द टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ये 20 आंसर आया था ना, नंबर ऑफ पेज हमने 20 निकाला था, 32 में से 12 माइनस किए 20 निकल आया, और 20 जवाब था। टोटल नंबर ऑफ पेजेस उसने पूछे थे कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है हमारे पास वो है 2 raised to power 20। 20 नहीं लिख देना, 2 raised to power 20 है। 20 तो असल में बिट्स हैं, 20 तो बिट्स हैं असल में, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे 2 raised to power 20। बिट्स को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर बात हो रही थी नंबर ऑफ फ्रेम्स की, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाल लेते हैं हमें। और ये हमने बताया था कि 26 बिट्स का जो फिजिकल एड्रेस है, लेकिन ये नहीं पता कि फ्रेम नंबर कौन सा है, फ्रेम का साइज कौन सा है, क्योंकि ना फ्रेम का साइज बताया है और ना फ्रेम का नंबर बताया है क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे पता है, कुछ आइडिया दे सकते हैं फिजिकल एड्रेस कैसे निकालें, क्योंकि ना फ्रेम का नंबर दिया हुआ है सवाल में, फिर फ्रेम नंबर कितने हैं वो भी पूछा ही है ना, नंबर ऑफ फ्रेम्स पूछा है, और फ्रेम का साइज भी नहीं बताया सवाल में। सर पेज नंबर ले लें। हाँ बिल्कुल सही बताया, ये जो नंबर ऑफ पेजेस है ना, मैंने आपको बताया था ना, जो साइज जो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम जो पेज का साइज होता है वही फ्रेम का साइज होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नंबर साइज ऑफ पेज शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है, तो फ्रेम का साइज तो दिया हुआ है ना, या फ्रेम का साइज अभी अभी हमने निकाला था 12, दिया हुआ है फ्रेम का साइज 4 KB, जिसको हमने 2 raised to power 12 की शक्ल में निकाला था। तो 12 जो है आपका पेज का साइज है, और वही आपका फ्रेम का साइज होगा 12 2 raised to power 12 यानी कि, ठीक है।
12 भी आपका फ्रेम का साइज। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सवाल के अंदर अगर आपको पेज का साइज दिया गया है तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको फ्रेम का साइज भी बताया जाए, क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ इन्होंने अच्छा निकाल दिया, गुलाम मुस्तफा ने निकाल के दे दिया। अब हमें अब आसानी हो गई, 26 में से 12 निकाल लो, क्योंकि अब फ्रेम नंबर निकाल सकते हो आप कैसे, 26 में से 12 तो फ्रेम का साइज निकल के जो बाकी में बचा वो फ्रेम नंबर हो गया। बाकी क्या बचा, 14, 14। ये आपका फ्रेम नंबर 14। ठीक है, तो 14 का मतलब क्या हुआ, 2⁴ या तो 14 लिखा, ये बिट्स है असल में ना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या, ये आपका जवाब आ गया 2⁴14। ये सवाल पूछा था इसने, जिसमें क्वेश्चन मार्क बने, ये सवाल उसने पूछा था। एक तो ये सवाल पूछा था नंबर ऑफ पेजेस कितने, आपने जवाब बताया 2⁻20। ये सवाल पूछा था नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, आपने जवाब बताया 2⁻14। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल, पेज टेबल के अंदर जितने, अच्छा जितने एक पेज, यानी कि जो पेज टेबल के अंदर जो एंट्री होंगी वो कितनी होंगी, पेज टेबल में जो एंट्री बनेगी वो कितनी एंट्रीज होंगी, जाहिर है जितने पेजेस होंगे उतनी एंट्रीज बनेगी। मैंने आपको बताया ना पिछले एग्जाम्पल में भी, कि आप कितने पेज, यहाँ पर जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, तो ये पेज टेबल के अंदर जो एंट्री हुई थी वो 2 एंट्री हुई थी। 2 एंट्री क्यों हुई थी, तो 2 पेजेस थे, जितने पेजेस होंगे उतनी एंट्री होंगी पेज टेबल में। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल में कितनी होंगी, तो जितने पेजेस होंगे उतने पेज टेबल होंगी। तो पेजेस कितने थे, नंबर ऑफ पेजेस, ये देखो यहाँ हमने निकाला था 2⁻20 यानी कि, ठीक है, तो वही जो है उतनी एंट्रीज होंगी पेज टेबल में, यानी कि 2⁻20 वुड बी द एंट्रीज इन द पेज टेबल। फिर आखिर में कह रहा है पेज टेबल का साइज क्या होगा, तो आपका जो पेज टेबल बनेगी उसका साइज क्या होगा। अब आपको पता है 2⁻20 जो है वो तो इसके अंदर एंट्रीज होंगी, लेकिन हर एंट्री जो है वो कितनी बिट्स पे मुश्तमिल होगी, 14 बिट्स पे, क्योंकि फ्रेम नंबर, हर फ्रेम जो है उसका साइज, हर फ्रेम का साइज कितना होगा, 14 बिट्स। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से। ठीक है, पेज टेबल के अंदर जो है 2⁻20 तो आपके पेज नंबर हो गए, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई, और साइज, ये नंबर ऑफ एंट्रीज टोटल कितनी होंगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर लोगे, यानी कि जितने फ्रेम का साइज है, एक फ्रेम के अंदर 14 बिट्स होंगी। ठीक है, 2⁻14 बिट्स होंगी, तो इनको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक फ्रेम में 14 बिट होगी, एक फ्रेम में 14 बिट होंगी। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये डायग्राम बना रहा हूं मैं मेमोरी की, ये फ्रेम्स है। ठीक है, तो पहला फ्रेम किस पे होगा, 0 पे, उसका अगला फ्रेम 1 पे, ये कहाँ तक चलेगा, 2⁻, ये चलेगा 2⁻20। 2⁻20 -1 इसलिए करा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके जो है ना 20 है ना, तो 2⁻20, लेकिन एक जो फ्रेम है, ठीक है, एक फ्रेम है, उसका जो साइज होगा वो कितने बिट्स पर होगा, 14 बिट्स पर। ये पहला जो होता है फ्रेम नंबर, इसके फ्रेम का साइज जो पहले का फ्रेम का जो नंबर ऑफ फ्रेम नंबर जो डिनोट किया जाएगा वो 14 बिट से डिनोट किया जाएगा, तो 14 बिट्स होंगी हर एक में, इसमें भी 14 बिट्स, इसमें भी 14 बिट्स, इसमें भी 14 बिट्स, इस तरह से। इसलिए 2⁻20 को मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ, ये आपका निकल आएगा साइज ऑफ पेज टेबल, ये आपका साइज ऑफ पेज टेबल निकल आएगा। साइज ऑफ पेज टेबल ये है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज तो 2⁻20 है, साइज ऑफ पेज टेबल निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर दोगे, तो पेज टेबल का साइज जो भी आंसर है वो पेज टेबल का साइज हो। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लियर है सब, यस सर क्लियर है। तो ये तो आपका मतलब न्यूमेरिकल, तो और भी न्यूमेरिकल है इसमें, मैं अपने रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ताकि वो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए, उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम निकाल जाते हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चन हो तो उसके लिए अलग से हम मीटिंग कर लेंगे छोटी सी,
तो उसमें कोई क्वेश्चन अगर करनी है तो आप उसको कर लीजिएगा। चलिए। अटेंडेंस नहीं ली मैंने सेकंड हाफ की। अच्छा तालिब मौजूद है? तालिब जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तालिब आप काम कीजिएगा, जो अगली क्लास में प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन होगी ना, जो आपने लिस्ट बनाई थी प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स की, यस सर। उसमें आप ना टाइमिंग अलॉट कर दीजिएगा। पहला प्रोजेक्ट 12:30 बजे स्टार्ट होगा। और टोटल प्रोजेक्ट कितने थे याद नहीं आ रहा। सर 12 से मेरे ख्याल से। तो इस तरह से टाइम डिवाइड कर लीजिएगा कि हमारे सर आई 3:30 थिंक रमजान होंगे सर, रमजान होंगे तो टाइमिंग चेंज हो जाएगी। रमजान के होंगे तो टाइमिंग देख लेंगे, वरना तो हमें जाहिर है बस वही क्लास, उसके बाद क्लास नहीं है मेरे ख्याल में। है उसके बाद क्लास उसके अगले हफ्ते? है सर, एक है। एक क्लास है उसके अगले हफ्ते? यस सर। हाँ ठीक है ना, फिर तो अच्छा हो गया। तो उससे बहरहाल हम उस क्लास में एवल्यूशन करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, हर ग्रुप को जो है ना 15 मिनट दे दीजिएगा। ओके सर। 15-15 मिनट हर ग्रुप को दे दीजिएगा, लेकिन उसके अंदर बीच में ब्रेक रख दीजिएगा 1:25 से 2, यानी कि 1:30 से 2 के दरमियान का एक 1:25 से 1:55 तक, यानी कि ये आधे घंटे का एक ब्रेक बीच में रख दिएगा नमाज की वजह से। ओके सर। 15-15 मिनट का जो है ना वो सबका शेड्यूल कर दीजिएगा। फिर ये होगा कि जब मीटिंग शुरुआत होगी तो जो पहला ग्रुप का टाइम होगा वो पहला ग्रुप आ जाए अपने अपने टाइम पे। हर एक को पता होगा, फेसबुक पे आप अपलोड कर दीजिएगा तो सबको दिख भी जाएगा, हर एक को अपना टाइम भी दिख जाएगा। लेकिन ओके अगर सर। कोई ग्रुप किसी वजह से नहीं आ पाया तो दूसरा ग्रुप जो है उसकी जगह आ सकता है। ये ना हो कि एक ग्रुप नहीं आया, मेरा टाइम वेस्ट हो जाए और स्टूडेंट का टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो जो ग्रुप नहीं होगा तो उसकी बजाय फिर हम दूसरा ग्रुप देख लेंगे। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं वेटिंग में रखूंगा, सारे स्टूडेंट्स लॉगिन रहेंगे। मैं सबको वेटिंग में रखूंगा, जिसका ओव्यूलेशन होती जाएगी वो जो है जाते जाएंगे वेटिंग से बाहर। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो हाँ, सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में जरूर रहें, ज्वाइन करें क्लास को और टाइम पे ही। और जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा उनकी टाइम के ऊपर, टाइम चूंकि आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं चल सकता, सर लेकिन इनके वेटिंग से मैं वेट करता जाऊंगा। जी इन केस हमारी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डिक्लेरेशन साइन होनी है ना, क्योंकि तो अगर वो होगी तो आप प्रोजेक्ट वाइवा बाद में ले सकते हैं। नहीं, टाइमिंग पे लूंगा, क्लास टाइमिंग पे लूंगा। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सर उस्मान ने ना भी बोला है कि आज बताएंगे ना, मतलब टाइमिंग के क्या टाइमिंग है एफआईपी की ना मीटिंग की, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी तो क्लास की क्लास की टाइमिंग भी होगी और उनकी। नहीं, क्लास की टाइमिंग से क्लैश नहीं होगा ना, वो थोड़ी क्लैश करेंगे। क्लास की टाइमिंग से कोई क्लैश नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्लास तो अपने टाइम पे ही होगी ना, जो हमारी क्लास की टाइमिंग है उस पर हम कुछ अपनी अपनी एक्टिविटी करेंगे क्लास।